मांझी जी ने जिस तरह के बयान दिए आपको लेकर के, कहीं उससे आपके वर्कर में और उनके वर्कर में दूरी तो नहीं बढ़ी? वो तो होता है। अब मांझी जी ने तो कुछ बयान ही नहीं दिया, हम भी नहीं दिए। लालू यादव ने नीतीश कुमार के संबंध में क्या कहा था, नीतीश कुमार ने लालू यादव के संबंध में क्या कहा था, वैसा तो दुनिया में कोई कह ही नहीं सकता है। जिस भाषा का लालू यादव प्रयोग आज कर रहे हैं अमित शाह जी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, वही भाषा का प्रयोग तो करते थे नीतीश कुमार के प्रति करते थे, क्योंकि जब वो बीजेपी में थे, साथ में थे, तो आज दोनों एक हो गए। तो वो तब तो वो, और हमारा तो गीता मांझी जी के साथ में कुछ ऐसा था भी नहीं। एक बार क्या कहते हैं हुआ तो दूसरे दिन अपने कर दिए कि हमारी क्या कहते हैं बड़े भाई हैं। क्या लगता है अगर एनडीए ने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया होता तो और बेहतर होता? नहीं, ठीक है, जो स्ट्रेटेजी है वो ठीक है स्ट्रेटेजी है। आपको लेकर के भी बात चली थी कि पासवान जी सबसे वरिष्ठ और मैच्योर लीडर हैं बिहार के, अगर वो मुख्यमंत्री की उम्मीदवार हो तो कैसा रहेगा? इस पर आप? मैं शुरू में कह दिया था कि नहीं। अच्छा, एक बताइए, ये मोहन भागवत जी ने जो आरक्षण को लेकर जो बयान दिया है, इसका क्या असर पड़ रहा है बिहार के चुनाव? असर कुछ नहीं पड़ेगा। अब उसमें देखिए, कोई भी सरकार आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती है। आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, इसलिए कोई भी सरकार नहीं है। उन्होंने किस सेंस में कहा, हम लोगों को जानकारी मिली कि उन्होंने ओवरऑल आरक्षण के संबंध में नहीं कहा था। उन्होंने कहा था वो जो वहाँ का गुजरात का जो कौन है, हार्दिक पटेल है, तो उसने जो कहा था कि जोड़ने के लिए जी, तो उसमें तो खैर हम लोगों को भी रिजर्वेशन है। इंडिविजुअल जहां तक मामला है कि पटेल कम्युनिटी जो है जी, वो पटेल कम्युनिटी सबसे खुशहाल है जी। आप विदेश में भी जाइएगा तो बिजनेसमैन से लेकर के इंडिया का सबसे जो सब लोग है वो है। अब यदि उसको कहा देता है कि इसको ओबीसी में डालो तो स्वाभाविक है कि दुखद बात है। लेकिन जहां तक ओवरऑल रिजर्वेशन का सवाल है, उसमें मान लेते हैं कोई कास्ट को रिजर्वेशन में जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए, ये विवादास्पद विषय हो सकता है। लेकिन रिजर्वेशन जो है, चाहे दलित हो या पिछड़ा हो, जिनके लिए भी रिजर्वेशन है, और मंडल कमीशन के तहत मान लेते हैं माइनॉरिटीज के भी लोग हैं। एनडीए को कितनी सीटें मिलेगी? आपका क्या हंच क्या है? देखिए, हम कहते हैं, हमको लगता है कि एनडीए को जो है लोकसभा में का जो परसेंटेज है वोट का, उससे बहुत ज्यादा मिलेगा। और लोक जनशक्ति हम लोग को हम बतलाते हैं कि जो भी सीटें थी हम लोग की, जिसको हम लोग कमजोर मान के चल रहे थे, वो सारी की सारी सीटें स्ट्रॉन्ग हो रही है ऑटोमेटिक। ये लोग जो बोलते हैं लालू यादव, नीतीश कुमार, इनके बोलने से ही इनका वोट घट रहा है, नहीं बोले तो अच्छा है। ये बताइए कि बीजेपी के प्रचार अभियान में पूरे होर्डिंग्स में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का फोटो है, उसमें कहीं आपका फोटो नहीं है, कहीं मांझी जी का फोटो नहीं है। नहीं, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो बड़े वाले फोटो में नीतीश कुमार के साथ में कहीं फोटो है लालू यादव का, सोनिया गांधी का। भारतीय जनता पार्टी का हमारा भी है, लोजपा का भी क्या कहते हैं कि अलग से होर्डिंग आप देखते होंगे कि लोजपा की होर्डिंग है। पैसा नहीं है, गरीब है, जितना है उतना है, तो इसलिए मानते हैं पार्टी का एक अपना अलग अलग चलता है। लेकिन जहां तक मानते हैं कि जब कार्यक्रम होता है या एडवर्टीजमेंट होता है, उसमें तो सारे के सारे एनडीए के जितने नेता हैं सबका रहता है। 70 के दशक में जो लीडरशिप, एक युवा लीडरशिप आई थी बिहार में, जिसमें आप थे, लालू जी थे, नीतीश जी थे, सुशील मोदी। अब उसके बाद एक नई लीडरशिप आ रही, जिसमें चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप हैं, और भी कुछ नौजवान हैं। क्या आपको लगता है कि भविष्य में चिराग पासवान जो है बिहार के एक नए युवा नेता के रूप में उभर सकते हैं? उनका तो अभी तो हुआ था, ऑलरेडी सर्वे हुआ था जी। ऑलरेडी सर्वे में चिराग का टॉप नंबर में आया था कि 18% लोग चिराग, जबकि किसी ने नाम नहीं पूछा था किसको, चिराग पासवान को। और 5%, 10%, 7% में सब सारे के सारे लोग थे। तेजस्वी का भी था, वही 8 या 10% था। अब जिस दिन से नाम भी पास का निकला है, अब तो होगा तो वो भी क्या कहते हैं घर करके 2% बढ़ा जाएगा। तो इसलिए जो है चिराग का कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं उसका बाप हूँ, बल्कि आप इंडिपेंडेंट तरीके से एज ए जर्नलिस्ट भी आप सोचिए, बिहार के किसी भी आदमी को, किसी भी जात, धर्म, मजहब, किसी से भी पूछिए, वही क्या कहते हैं कि चिराग का जो है कोई तुलना नहीं है। चुनाव के बाद जब बीजेपी अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री जो चयन करेगी, उसमें आप लोगों की भी कुछ भूमिका होगी या बीजेपी पे ही छोड़ेंगे इसको? देखिए, पहले सरकार तो हमारी, पहले तो सबसे हमारा प्रायोरिटी है कि पहले क्या कहते हैं कि बहुमत तो हासिल हो जाए। बहुमत हासिल होने के बाद तब हम लोग बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे।